हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया। स्वागत है एक बार फिर आपका प्रभा जी के साथ। यस गाइस, क्या फिर से जगत को बुलाने में कामयाब होंगे अपने दरक फैमिली? और क्यों मिट्ठू को हमेशा अपना भाई भाभी और अपने घर वाले से प्यारे होते हैं हमेशा लप्पू और लप्पी? क्यों ये दूजापा वो हमेशा करती है? क्यों ये दोगलापन वो हमेशा दिखाती है? तो यस गाइज, जैसे कि हमने देखा कि सरिता जेठू दरक जो है ना, उन्होंने अपनी बेटी का जो बर्थडे है सेलिब्रेशन का अनाउंसमेंट किया था और उसमें उन्होंने पब्लिक से या फिर अपने ऑडियंस से उन्होंने ये पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या हमको किस क्रिएटर को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए, या फिर जो भी है, आप ही पब्लिक ही हमारी बॉस हो, आप जैसे बोलेंगे वैसे हम बिल्कुल आपके जो भी कहना है वो सराखों पे रखेंगे और उसी तरह से हम करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने ऑडियंस पोल कही है, ऑडियंस का व्यू कही है, अपने सब्सक्राइबर्स का व्यू कही है, उन्होंने पूछा। इससे पहले भी जब जगत दीदी और भैया का जो ये बवाल था, ये एकदम पीक पे था, जोरों शोरों से था, तब भी उन्होंने एक बार उनको बुला के क्लियरेंस देनी चाहिए थी। पर यस, तभी हम और भी फेलो रिएक्शनिस्ट लोगों ने और ज़्यादातर ऑडियंस ने बिल्कुल भी इस बात का विरोध किया था, क्योंकि तब बहुत बड़ा है ना, ये हो चुका था, लोग बहुत आहत हो चुके थे। और इस जो कांड है, ये जो कांड है या फिर ये जो कंट्रोवर्सी है, एकदम लोगों को इतना दिलों तक छू गई थी, या फिर लोग इतने आहत थे कि एक तिनका भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे किसी के भी यहाँ से। और इतना रोष था क्योंकि वो जगत दीदी सामने नहीं आ रही थी अपना सारा पक्ष लेके। तो आप क्यों उसको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हो क्लियरेंस देने के लिए? और अगर आपको प्लेटफॉर्म देना था तो आपने क्यों वीडियोस बनाई? ये थोड़ा सा पब्लिक का तब उनके ऊपर गुस्सा आया था, रोष आया था, जिनमें कुछ रिएक्शन चैनल वालों के साथ मैंने भी उनसे ये सवाल किया था कि अगर आपको देना ही है तो क्या वो अपने मंच से अपना पक्ष नहीं रख सकते? और अभी उसको इतने देर, क्योंकि तब तक 1-1.5 महीना हो चुका था जब इन्होंने इनिशिएटिव दिया कि जितना गलती उसने किया नहीं उतनी उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तब वो थम गए, क्योंकि लोगों का और सबका इतना उसमें उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब फिर से, क्योंकि उनकी बेटी का अभी जन्मदिन है, तो दरक फैमिली ने फिर से सबको इनविटेशन कैसे दे, क्या दे, अपने ऑडियंस को पूछा है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि जबकि एक पक्ष, ये जो कंट्रोवर्सी के 2 हिस्से थे, जगत और जगत भैया, तो अगर जगत भैया और जगत भाभी अभी खुश है अपनी ज़िंदगी में, अपने पड़ाव पे वो चल चुके हैं, अपना सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपने सारे फंक्शंस और निजी ज़िंदगी जो है उनकी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर दरक फैमिली अभी उनको बुला के अपने कोई भी फंक्शन में शरीक भी करती है तो इसमें लोगों को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। उनको बिल्कुल हक है सोशल होने का, उसको बिल्कुल हक है। अपने जो भी फ्रेंड्स है, और ये पुराने फ्रेंड्स है, सारे जानते हैं एक दूसरे के साथ, उन्होंने ज़माना बिताया है, उनके सारे अच्छे संबंध रहे हैं सभी से। मनमुटाव थे बीच में, मतभेद थे, मनभेद शायद नहीं थे, मतभेद ही थे, या फिर कंट्रोवर्सी कहिए उसके, जो है ना, कंट्रोवर्सी में जैसे होता है आप बोले हम बोले सब बोले, तो ऐसा ही कुछ था। तो अभी अगर वो ये इनिशिएटिव लेते हैं उनको बुलाने का, तो मेरे ख्याल से पब्लिक को और किसी ऑडियंस को या उनके ऑडियंस को, सब्सक्राइबर को यहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर हम इसके ऊपर रिएक्ट नहीं हो रहे तो हमें उसके ऊपर भी रिएक्ट होना नहीं बनता है। और ये थोड़ा सा अपने आप में सुधार लाए, बहुत कुछ वो शांत ही है अपने आप में, थोड़ा सा आगे जो उनका एटीट्यूड है ये सारा अगर इम्प्रूव करती है जगत, तो बिल्कुल पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये मेरा अपना निजी ये ओपिनियन है, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहने जा रही हूँ, वरना पब्लिक बोलेगी दीदी आपने इतना विरोध किया था और आज आप ही उसको बुलाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, वक्त वक्त की बात है, अगर हर किसी को जीने का और हर किसी को आगे बढ़ने का और हर किसी को ज़िंदगी में एक मौका मिलना चाहिए, तो फिर उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी सोशल लाइफ में आना, उसको भी हक है सोशल लाइफ में आके अपने जो है फ्रेंड सर्कल में घूमने का, आने का, जाने का। और यस, जो बुलाने वाले हैं उनकी अपनी मर्जी है कि वो उनको क्या बुलाते हैं, कैसे किसको बुलाते हैं, तो ये दरक फैमिली का अपना होगा। पर अगर बुलाते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रयास भी रहेगा, जो वो पहले करना चाहते थे, पर पहले शायद गुस्सा या फिर हम उस माइंडसेट में ही नहीं थे कि ये बात एक्सेप्ट करें कि उसको बुला के अभी आप मंच दो, क्योंकि उसका अपना मंच था। तो पर अभी क्योंकि हमने देखे हैं बहुत चीज़ों की अभी क्लियरिटी आ चुकी है, बहुत चीज़ें अभी क्लियर हो गई है कि क्या किसकी कैसी थी, गलती तो सबकी बराबर ही थी। पर चलिए,
हर किसी को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और हर किसी को अपने निजी जीवन में किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है उसको अपना फ्रेंड लिस्ट रखने का पूरा अधिकार है। हम और आप ठीक है एक हद तक उनको ये कर सकते हैं, पर अभी मैं चाहूँगी कि अगर उन्होंने ऐसा अगर वो ऐसे करते भी है तो स्वागत ही करेंगे हम। मैं तो पर्सनली इस व्यू की हूँ कि यस शी शुड कम ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म एंड शी शुड ऑल्सो हैव अ नाइस ये लाइक दैट। और वही कि गलतियां नहीं दोहराए और अपने ऑडियंस को ज़्यादातर डिसअपॉइंट नहीं करे। बाकी आपके फंक्शंस है सारे हैं, आप डिसाइड करिएगा। और वैसे वहाँ भी जो देख रहे हैं कि जगत दीदी के अपने मैके में भी कुछ हाल बेहाल ही है। उनकी पूरी फैमिली हमेशा उनकी कमाई पे जो बैठी थी, जो कहीं ना कहीं लप्पू हमेशा कहता था कि वो सोने की मुर्गी देने वाली अंडा है उसके घर के लिए, तो वो बड़ा एकदम राइट दिखाई देता है। क्योंकि उनके भैया हमेशा कुछ ईयरफोन्स के लिए, अपने बच्ची के डायपर्स के लिए या फिर कितने सारे चीज़ों के लिए उसका पूरा परिवार हमेशा उसके ऊपर ही डिपेंड रहता देखा गया है हमने। तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, इतना कमाते हैं, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है जगत दीदी, मतलब इन्फ्लुएंसर क्या कहूँ मैं भी उनको, मतलब इतनी इंडिपेंडेंट है, इतने मिलियन के ये रखते कि आप इतना भी मतलब अर्निंग शी इज़ अर्निंग नाइसली, तो क्या वो अपने इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते अपने बच्चे के पास कहीं पास में ही, ताकि वो जब वो अपना खर्चा अपने बच्चे के साथ अकेले ही उठा रही है तो फिर अलग भी रह के ये कर सकती है। या तो पूरा परिवार उनको एक तरह से यूज़ कर रहा है हमेशा अपनी चीज़ों के लिए, और कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद तो शायद मेरे ख्याल से कि वो दबी ही जा रही है ना। ऐसा लगता है कि उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करा जाता है या फिर बहुत उसको है ना इतनी इज्जत शायद मेरे ख्याल से उसको देते हुए हम नहीं देखते हैं, है ना। ऐसा मुझे बहुत सारा फील क्या बोले, पर ऐसा दिखाई देता है कि यस उसको जो चाहिए उतना इज्जत उसका परिवार खुद नहीं देता है, तो हम किसी और को क्या ही उसको बोले। बट यस उसके जो भाई भाभी जो बोलते हैं कि हम हमारा अपना कमाई है, हम हमारा अपना ये है, पर हमेशा फिर अपने दीदी पे क्यों डिपेंड रहते हो, ये कभी कभी बात समझ में नहीं आती। और ये दूसरी जगह ये मिठ्ठो जो है, मिठ्ठो महारानी कल परसों जो इनके इसमें देखा है बहुत सारा ये ट्रोल हो रही है, क्योंकि उसने अपने है ना भाई को जो है ना नए नवेली शादी हो गई जिस भाई भाभी को, उस भाई को अपने यहाँ पे एक कैमरामैन कम नौकर बना के रखा है और हमेशा ये खुद रिश्तों का दुहाई देती है और अलग रखा है और बिल्कुल बोलती है कि मैं अपने भाई भाभी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, मतलब नहीं रख सकती। क्यों भाई, तुम तो और अलग रहना इसको नए कपल है वो अलग रहना इसको पसंद है, पर जो लप्पू लप्पी के टाइम तो ये पूरी एक्टिव थी कि मैं अलग नहीं होने दूंगी उनको साथ। ये दोनों कपल जो थे बिट्टो और बिट्टो के जो ये पति है, ये इन्होंने तो बहुत एक्टिवली कहा था कि नहीं नहीं दोनों पति पत्नी को हम उनके साथ है, कभी अलग नहीं होने देंगे, वो हमारे लिए सब है, हम उनके लिए परिवार है, हम पूरे तरह कोशिश करेंगे कि वो अलग नहीं होंगे। अपने घर में बुलाया, अपने घर में रखा लप्पू को कितने दिन अपने घर में रखा, पूरे परिवार को इन्होंने अपने घर में रखा, पूरा उनका साथ दिया, पूरा उनका अलग नहीं होने देंगे, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, हम कभी उसको ये नहीं होने देंगे, ये नहीं। और इतना एक्टिवली आपने लप्पू लप्पी के लिए किया, तो क्या आप अभी इतना एक्टिवली अपने खुद के भाई भाभी के लिए नहीं कर सकते कि यार हाँ भाई नई शादी है, नया ये है, वो लड़की को पता नहीं आप इन लोगों ने क्या करके शादी करा है कि दिल्ली में कहीं नौकरी करता है या फिर क्या बरगला के इन्होंने शादी करा पता नहीं, पर अभी वो लड़की को वहां रखा है। तो क्या अभी ये दूरी हस्बैंड वाइफ की आपको दिखाई नहीं देती कि आपको सिर्फ लप्पू और लप्पी की दूरियां दिखाई दी थी, क्या उनके इसमें ही आपको दिखाई दी थी? तब तो आप सब तैयार थे कि हम इधर रखेंगे, मतलब कितना भी दिन वो रही थी या फिर वो लोग रहे थे, आपने तो बहुत ये किया, मतलब वो आपको व्यूज दे रहे थे इसलिए उनको रखने के लिए आप तैयार थी। पर क्योंकि आपके भाभी से आपको व्यूज नहीं आएंगे या फिर वो यहाँ पे आ जाएंगी तो आपको उनका अलग वो ब्लॉग बनाएंगे दिखेंगे तो उनको अलग ये मिल जाएगा, क्या ये आपको डर है इसलिए आप उनको नहीं मतलब लाना चाहती या फिर उनको बसाना नहीं चाहती? आप तो इतनी मतलब सदन फैमिली है, इतनी वेल्दी है कि बिल्कुल एक जोड़े को आप आके यहाँ पे एक वो तो खुद कमाते ही है, वहाँ पे पास में कहीं रूम लेके या फिर कोई लेके आप व्यवस्था बिल्कुल कर सकती है अपने भाई भाभी की, पर आपने तो साफ मना कर दिया कि नहीं। और नई नवेली दुल्हन को इस तरह से रखने के लिए आप तैयार है, पर 3-4 साल शादी हो गई, उस हस्बैंड वाइफ को अलग रहने में आपको इतना तकलीफ हो रहा था या फिर उनके इसमें क्या बोलते हैं एक डिस्टेंस आ गया तो आपको कितना तकलीफ हो रहा था। तो अभी आपके भाई भाभी में जो डिस्टेंस आया है, नई नवेली शादी है, उनके गोल्डन पीरियड है, गोल्डन मोमेंट है, इसमें अगर उनका ये आ जाता है मतलब स्पेस आ गया तो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये आपका क्या दोगलापन। फिर आप बोलते हो कि लोग बोलते हैं ऐसे कुछ भी करते हैं, हमको आहत करते हैं आपके कमेंट से, इससे उससे। अरे आप जब अपने हरकतों से अपने ऑडियंस को आहत कर रहे हैं तो क्या ऑडियंस को हक नहीं बनता आपको कमेंट्स करके बताए कि आप कितना गलत जा रहे हो? जब आपको लप्पी लप्पी प्यारे हैं तो आपको अपने भाई भाभी क्यों प्यारे नहीं है?
वो तो अपना खून है तुम्हारा ना, अपना खून है तुम्हारा। उसको पूरा घर में थाली मतलब है ना, लोगों के लिए पानी लाओ, थाली ये करके लाओ, वो करके लाओ। कौन बहन अपने भाई को ऐसा करती है यार? बिल्कुल नहीं, शर्मनाक चीज़ है। ठीक है, एक घर में है, अपन अपने घर में है, मायके में है, ऐसा हो तो ठीक है, पर अपने ससुराल में अपन अपने भाई से काम कराएंगे, ये कितना है? वही वैसा ही बेगैरत ये लप्पू था, ये अपने घर में अपने सास ससुर को झाड़ू पोछा करवाता था, या फिर कितने सारे करवाते थे। मतलब तुम सब लोग ऐसे ही हो क्या रे? तुम लोगों को अपने घर, और ये लप्पी भी अपने माँ और अपने घर मायके वालों को कभी मान सम्मान देते हुए दिखाई नहीं देती, हमेशा उनको एक है ना ऐसे नीचे इस पे ही रखती है। वैसे ही तुम ही हो, निचले लेवल पे क्यों रखती हो? बेटी दिया मतलब उन्होंने आपको ये कर दिया, खरीद लिया है क्या? हाँ, तुम खुद अपने अगर लोगों से ऐसे बिहेव करती हो, और क्योंकि लप्पू लप्पी तुमको आते हैं तो तुम्हारा कंटेंट बन जाता है, तुम्हारे डॉलर बढ़ जाते हैं, और उनके सिवाय तुम्हारे ब्लॉग्स तो अच्छे से चलते नहीं, उनको लिया से या फिर उनका जिक्र भी अगर नहीं हो तो इतना आप गिर जाते हो कि उनको अगर जिक्र नहीं है तो अपने बच्चे से उसको फ़ोन करवा के गाली देते हो, गाली से भी चल जाते हैं आपके वीडियोज़। देखिए, है ना, कि अगर वो नहीं आ पाते हैं या फिर कुछ दिन आपका और उनका स्पेस हो जाता है तो आप तो अपने बच्चे को फ़ोन पे दिखा के भी लप्पू का कंटेंट लेके आप चलवाते हो, भले गाली ही सही गाली ही सही, पर आप अपना कंटेंट चलवाते हो। इस हद तक तो आप गिर जाते हो, पर क्या आपको अभी दिखाई नहीं देता? आपको लप्पू लप्पी के प्यार दिखाई दे, अपने भाई भाभी का प्यार नहीं दिखाई दे रहा, अपने भाई भाभी का स्पेस नहीं दिखाई दे रहा? तो ये आपका दोगलापन जब होता है ना, तो लोग बिल्कुल बोलते हैं और लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो ये बातें मुझे कहीं ना कहीं बहुत आहत हो जाती है इस मिठ्ठों की, कि ऐसा दोगलापन ये दिखाई देता है, मतलब हमेशा इनके ब्लॉग्स में दिखाई देता है। आपको क्या लगता है गाइस कि ये कितने हद तक सही है कि ये लप्पी लप्पू के प्यार और उनका स्पेस इसको अच्छा मतलब है ना, उनके स्पेस से इसको कोई मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी कि वो बिछड़े ना, वो एक साथ रहे, पर अभी नए नवेले भाभी और भाई बिछड़ते हैं या फिर उनको बिछड़ने का कारण भी ये बनती है। और अभी वो बोल रही कि मैके चले गए, वो भैया चले गए, भैया चले गए। अरे भैया होली के लिए चले गए, भैया कोई कमेंट से आहत होके नहीं चले गए हैं, वो तो पहला होली है पता है, इसलिए चले गए। तो अगर वो चले ही गए हैं तो उनको बोलिए अभी भाभी को लेके आए, मैं यहाँ पे व्यवस्था करूंगी, जैसे तुमने अपने लप्पी और लप्पू को और उनके खानदान का पूरा अपने घर में व्यवस्था की थी ना, वैसे उसका भी कर लो, है ना। तो मानेंगे यार, तुमको ब्लॉगर हो तो मानेंगे कि तुम सबके लिए अच्छे से और सेम तरह से सोचती हो, ना कि तुम सौतेलापन करती हो। बिल्कुल सौतेलापन करती हो। लप्पू तुम्हारा प्यारा है और तुम्हारा भाई खुद का पराया है ना। तो सारा तो डॉलर्स का चक्कर है कि हम पब्लिक उल्लू है जो हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि लप्पू से तुमको पैसा आएगा, लप्पू लप्पी को रखोगे और भाई भाभी को रखोगे तो तुमको तो उल्टा देना पड़ेगा, है ना। ये बात है। तो यस गाइज, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।